जीव यहाँ पर हंसने, नाचने, गाने, खाने, पीने के लिए थोड़ी आया है। जीव यहाँ पर अपने दिन को सुदिन बनाने के लिए आया है। जातो जायते सुदनत्वे अनाम समय विदधे वर्धमाना। अजी मौत के दिन तो कुत्ते भी काटते हैं, मृत्यु का सफर ये कीट पतंगे भी तय करते हैं, लेकिन उनके जैसे हम मरने थोड़ी आए हैं। जन्म लिया, शादी किया, एंजॉय किया, गाड़ी में बैठकर 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में डिनर किया, और इसके बाद में घर में आके डनलप के गद्दे पे बैठकर रिमोट लेकर जीटीवी, फीटीवी, एमटीवी चैनल बदल रहे हैं। इसलिए थोड़ी जन्म हुआ हमारा। बोले जन्म लाभ, जन्म का लाभ इतना है कि नारायण की स्मृति बनी रहे। अंत में मरने के समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कौन है जिसके मुख से अंत में राम का नाम निकलता? कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कहिया बतनाही, अंत राम कहिया बतनाही, अंत राम कहिया बतनाही, अंत राम कहिया बतनाही। जन्म जन्म ऋषि मुनि यही प्रयास करते हैं कि अंत में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए, लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं निकलता। लोग बचपन से अभ्यास नहीं करते, एक भी माला नहीं जपते हैं। माला है कोई नहीं जपता, कोई भगवान का नाम नहीं लेता। देखो सबसे ज्यादा उंगली किस पर चलाते हैं? मोबाइल पर चलाते हैं, मोबाइल पर चलाते हैं। मोबाइल पे इतनी उंगली चलाते भैया, हम कहते हैं ऐसे ऐसे मोबाइल पे चलाते हो तो ऐसे ऐसे उल्टा चला लो थोड़ी देर माला पे, है माला पे चला लो, कल्याण हो जाएगा। और सुनिए 108 होती है माला, है मन का 108 जपिए, रोज 108 जपिए, 108 को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो महाराज जन्म का लाभ इतना है कि अंत में हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, नारायण की स्मृति बनी रहे। सतयुग में एक व्यक्ति की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। कितना होता था? कितना? 1 लाख वर्ष सतयुग में एक व्यक्ति की आयु। फिर आया त्रेता, 1 जीरो कम कर दो, कितना बचा? जोर से बोलिए, बड़े लिखे लोग हैं आप लोग। कितना बचा? 10,000। 10,000 वर्ष की आयु त्रेता में एक व्यक्ति की होती थी। इसके बाद में द्वापर आया, 1 जीरो फिर कम कर दो, 1,000 की आयु एक व्यक्ति की होती थी द्वापर में। फिर कलयुग आ गया, कलयुग में 1 जीरो फिर कम कर दो, कितना बचा? 100। अब ऐसा व्यक्ति बताओ जो 100 वर्ष तक जीता हो। पहली बात तो ये कलयुग का प्रभाव है। 100 वर्ष के लोग तो पहले जीते थे, वो भजन भी करते थे और वो शुद्ध खान पान भी होता था उनका। आजकल देखो पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या फलाना धमाका आ गया है। हम तो नाम सुनते, खाए तो नहीं कभी। खैर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
तो 100 वर्ष हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें 50 वर्ष हमारे सोने में चले गए। अरे जवनिया गमाए दे हो सोए सोए के, 50 वर्ष तो हमारे सोने में चले गए, बचे 50 वर्ष पत्नी बच्चों के चक्कर में चले गए आधे। बचा क्या? भजन करने का टाइम कब मिला हमारा? भजन कब किया भैया? भजन तो हो ही नहीं पाया। और जब तक भजन नहीं होगा तो हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड में, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। जब तक भगवान का भजन और सुमिरन हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन से विपत्ति जाने वाली नहीं है। तो महाराज, जब मृत्यु का समय आता है तब जीव भगवान को याद करता है। जब आंखों से देखना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मानता नहीं है, चश्मा बनवा लेता। कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, ये घंटी देता काल, अब तो भैया सुधरो, अब तो भजन करो, हेडलाइट खराब कर दिया आपकी, कान से सुनना बंद हो गया है, अब तो भजन में लग जाओ। लेकिन आदमी कितना होशियार, आंख खराब की चश्मा लगवा लिया, कान खराब किया मशीन आ गई। भगवान ने कहा चलो बाल इसके सफेद कर दो। अरे एक से एक डेंट पेंट आ गए, लाल बार करा लेते, कोई पीले करा लेते, कोई नीले करा लेते, कोई सफेद, तमाम प्रकार के पेंट भी आ गए। अच्छा, कमर 4 जगह से टेढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी एक बच्चा हमसे बोला, महाराज जी एक बात बताओ, ये कान तो ठीक है, ये कान सुनने के लिए है, लेकिन ये कान के ऊपर ये जो डिजाइन है, ये किस लिए भगवान ने बना दी? हमने कहा कि भगवान को पहले से पता था कि आने वाले समय में लोग चश्मा पहनेंगे, तो स्टैंड तो बनाना चाहिए ना, चश्मा रुकेगा कहां, टिकेगा कहां, इसलिए भगवान ने पहले से ही चश्मा का स्टैंड बना दिया। लेकिन जीव मानता नहीं भैया। जीव कहता हम भजन तो नहीं करेंगे, बाकी सारे उपाय कर लेता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जन्म का लाभ यही है कि अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे, लेकिन जीवन निकल जाता है। जब मृत्यु का सफर उसका आता है, अंत में भगवान आते ही नहीं, मृत्यु का भय सताता है उसको, और इसके बाद में ऐसे मर जाता है। तो जिनको मृत्यु का भय सताए उनको 3 काम करना चाहिए। क्या? बोले श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। सबसे पहले भगवान की सबसे पहले कथा सुननी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना, भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना। जिन कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, वो सांप के बिल के गड्ढे के समान है।
बेकार है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सांप के बिल के गड्ढे के समान है। बहुत लोग कहते हैं कथा सुनकर, बहुत लोग कहते हैं बस 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 बहुत हुआ। वही राम है, वही रावण है, वही कृष्ण है, वही कंस है, क्या बार बार सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो ये कहने लग जाए कथा सुनकर कि बस बहुत हुआ, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भगवान की कथा को सुनकर जो ये कहने लग जाए बस 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 बहुत हुआ, उसने कथा के प्रभाव को समझा नहीं, कथा के प्रभाव को जाना नहीं। राम जी जिनसे सारे वेद निकले, जिनसे सारे शास्त्र निकले, लेकिन वेद और पुराणों की व्याख्या जब वशिष्ठ ऋषि करते हैं बैठकर, तो बड़े भाव के साथ में राम जी सुनते हैं, जबकि सब कुछ जानते हुए। गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, गानी बनी सब पुराण वशिष्ठ बखान, गानी बनी सब वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वशिष्ठ बखान। वेद और पुराणों की व्याख्या वशिष्ठ ऋषि करते हैं, राम जी बड़े ध्यान से सुनते हैं, जबकि सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी कथा के प्रति भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। भले ही कितनी बार हम सुन चुके हों, लेकिन भगवान की कथा जब भी सुने बड़े भाव के साथ सुने।